हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से मैं यहाँ पर आपका शुरू कर रही हूँ ग्रुप सी की एक प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। और किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मोस्टली मैं अगर मेरे से कोई मिस्टेक होती है मैं उसे पिन अप भी कर देती हूँ, और वहाँ पर आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे कल था मैंने बोला था सी, लेकिन मैंने वहाँ पर मार्क किया था इस तरीके से ए को। तो जो बोला है ना वही सही था। आपका 47 कल का जो सेट था उसका आंसर सी होगा, ठीक। तो आप उसे सही करना। वो हालांकि मार्क हो गया था ए, है ना, तो बोला मैंने सी था, तो कंफ्यूज नहीं है, जो बोला है वही उसका आंसर था। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। जहाँ एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ जुड़े हों वहाँ कौन सा अलंकार होता है। और डाउट प्लीज आप वहीं भेजिए जो कि ऑथेंटिक हो और जो एग्जाम में आता हो, ठीक। मैंने देखा है कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ भी उठा के, जो आता ही नहीं है, जो हम लोग खुद अपने आप से बना देते हैं, वो चीज़ वहाँ पे डाल रखी। तो ऐसे डाउट तो क्लियर करने के होते नहीं। हाँ, किसी क्वेश्चन में अगर आपका डाउट होता है तो बेसिक आप बोल सकते हैं। जहाँ एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ जुड़े हों वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जहाँ एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ जुड़े हों वहाँ कौन सा अलंकार होता है। श्लेष। मनु भंडारी को व्यास सम्मान किस वर्ष दिया गया, बताइएगा। आप बोल रहे थे ना कि मैम 100 सेट का प्रैक्टिस सेट लाइए। एक तो आपका चल रहा है 100 सेट का, जहाँ 100 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, वो मेरी तरफ से बना हुआ है। और कल मैं मार्केट गई थी तो मुझे एक अच्छा सा आपको प्रैक्टिस सेट मिला वहाँ पर, और तो मैं वो लेकर के आई हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेकंड क्वेश्चन है, मनु भंडारी को व्यास सम्मान किस वर्ष दिया गया है। बताइए, मनु भंडारी को व्यास सम्मान किस वर्ष दिया गया। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, 2008। अविकारी शब्द कितने प्रकार होते हैं। मैंने आपको बताया था संज्ञा कराने से पहले विकारी और अविकारी शब्द आपको बताए हुए हैं। फटाफट आंसर कीजिए, अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार वहां पर बताए थे। हालांकि अभी आप लोगों का क्या चल रहा है, विकारी शब्द ही मैं आप लोगों को करा रही थी, जिसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण आप कर चुके हैं, है ना। और अविकारी भी बताया था। नेक्स्ट है महामानव। हाँ, एक क्वेश्चन एक सेट में और था, वो इधर क्या है, इधर कैसा शब्द है, तो ये अवयवी ही था। वहां पर सारे के सारे शब्द अवयवी थे, तो वो आप ठीक कर लीजिएगा, किसी सेट में होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामानव बुद्ध किसके द्वारा लिखी गई एक जीवनी है। महामानव बुद्ध। ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन। मुक्त छंदों का प्रवर्तक किस कवि को कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी को। ऑप्शन ए। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, बताइए। बाहर देख के आओ कोई आया है, बताओ। सर्वनाम आप कर चुके हैं। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, बताइए। बाहर देख के आओ कोई आया है, लेकिन कौन आया ये हमें नहीं पता, यानी कि अनिश्चयवाचक हो जाएगा डी। पहला, दूसरा, तीसरा डॉट डॉट निश्चय संख्या वाचक के किस उपभेद में आते हैं, ये भी आपको मैंने कराया ना परसों ही। तो क्रमवाचक में आते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। यह गाड़ी मेरी है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। यह गाड़ी मेरी है, और यह गाड़ी मेरी है, बताओ। सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण होगा ये गाड़ी मेरी है ना। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। शब्द की उत्पत्ति के आधार पर 4 होते हैं। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में कैसी क्रिया है, सकर्मक है या अकर्मक क्रिया है। तो चिड़िया आकाश में उड़ रही है, बताओ। अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश ने विजय के लिए कुर्सी मंगाई, वाक्य में कौन सा कारक है। किसने किसके लिए मंगाया है, 11 का संप्रदान हो जाएगा। लिंग कैसा शब्द है, अरबी शब्द है लिंग, 12 का ऑप्शन सी। वह जाने का वादा कर चुका था, वाक्य में कौन सा काल है। तो काल मैंने अभी कराया नहीं है, वो चैप्टर अभी आएगा। वह जाने का वादा कर चुका है, कर चुका था, यानी कि पूर्ण भूतकाल है, ऑप्शन बी कर चुका था वो, है ना। जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं उन्हें कौन सा प्रत्यय कहते हैं। जो धातु के अंत में लगते कृत कहलाते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी।
निम्न में से एक पुल्लिंग को छाटिए। तो निम्न में से पुल्लिंग को छाटना है, नीम हो जाएगा ऑप्शन डी। छोटा बच्चा धीरे धीरे चलता है, वाक्य में कौन सा अव्यय होगा? धीरे धीरे चलता है 16 का हो जाएगा बी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। कौन सा? रीतिवाचक। प्रयोग व रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अभी आप करेंगे, आगे जाकर मैं आप लोगों को कराऊंगी, वेट कीजिएगा। कौन सा पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है? अन्य पुरुष शैली में हम किसे लिखते हैं? तो वो है आपका सरकारी पत्र। सरकारी पत्र में पत्र संख्या किस स्थान पर होती है? बताओ, पत्र संख्या कहाँ होती है सरकारी पत्र में? ऊपर की ओर दाईं तरफ है ना, 19 का ए। ऐसा पत्र जिसके माध्यम से कोई सूचना एक ही साथ विभिन्न दफ्तर और कार्यालयों में चली जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परिपत्र। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ठगी प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? विलियम बेंटिक। प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं किस क्रांति का नारा था? प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। वर्ल्ड हिस्ट्री भी आप लोगों का आना है, सिलेबस में दे रखा है। अमेरिका की क्रांति थी। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों में सुधार के लिए सादिक अली समिति का गठन कब हुआ था? 1964। कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला है? 2008। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन कब हुआ है? मैं यहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चन एंड डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। 1984। समझ लो कि आज ही आपका पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण ग्रह का हरा रंग किस कारण से होता है? मीथेन। बन्नी ग्रासलैंड भारत में कहाँ पाया जाता है? बन्नी ग्रासलैंड गुजरात में। भारत में से 4 मठों में से कौन सा मठ शिव को समर्पित है? श्रृंगेरी मठ है। द्वैतवाद का समर्थक कौन था? द्वैतवाद के समर्थक निम्बकाचार्य। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। 31 का डी। 1025 में सोमनाथ में आक्रमण गजनी का भारत पर कौन सा आक्रमण था? 1025 में सोमनाथ पर इसने अटैक किया, तोड़फोड़ की, लूटा था, उसे तहस नहस कर दिया था गजनी ने, और ये उसका भारत पर अटैक था 16वां। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, सल्तनत काल में मकबरा शैली का जन्मदाता किसे कहते हैं? इल्तुतमिश को कहते हैं। अकबर ने अपना अंतिम युद्ध कब लड़ा था? 1601। भारत में अंतिम यूरोपीय कंपनी कौन सी आई थी? स्वीडिश। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 36 का 2 जून 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग कब का है? मतलब कब बना था? 2005। पंजाब प्रांत ब्रिटिश इंडिया में कब शामिल हुआ? 1849। ट्री मैन ऑफ इंडिया कौन है? विष्णु लांबा। 39 का बी। पाहुल प्रथा कौन से नंबर के सिख गुरु ने शुरू की थी? पाहुल 10वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कितने पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है? 5। डायमेकस नामक राजदूत किस शासक के समय में भारत आया था? बिंदुसार। कलिंग युद्ध की विस्तृत जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? हाथी गुम्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? चना। पंचवर्षीय योजनाओं में कितनी बार अवकाश लिया गया था? 3 टाइम्स। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद किस वर्ष हुआ था? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992। 46 का हो जाएगा बी।
एक उम्मीदवार 2 से अधिक स्थानों से चुनाव नहीं लड़ेगा किस वर्ष से लागू हुआ है? 1996। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? हंसा मेहता ने। कौन सा अनुच्छेद पंचायती चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है? 243 का ओ। भारत के राष्ट्रपति ने किस विधेयक को रोकने के लिए जेबी वीटो का प्रयोग किया था? इनमें से कोई भी नहीं था, ऑप्शन हो जाएगा डी। बाध की गुफाएं किस राज्य में है? बताओ 51। मध्य प्रदेश। गिद्ध संरक्षण अधिनियम कब का है? 2006। श्रीलंका की संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंटुआ सी, या फिर कॉर्टेस, या राष्ट्रीय पंचायत, या फिर आपका खुरत। 53 का सी। निम्न में से कौन सा ब्राउजर सबसे पुराना है? 54 डी लिनक्स। किसी भी शब्द को हटाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+X। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि पूरी स्क्रीन खोलने के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है? F11 का। यदि रैम को 416 और शाम को 981716 लिखा गया है तब माया को क्या लिखा जाएगा? बोलिए। देखो M को क्या लिखा है इन्होंने? 6 लिखा है। और A को क्या लिखा है इन्होंने? A को देखो इन्होंने 1 लिखा है। और Y को क्या लिखा है? Y है यहाँ पर 7 लिखा है। और A को इन्होंने क्या लिखा है? आप जानते हैं A के वो इन्होंने 1 लिखा, तो 6171 6171 ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि न्यूरोटिक को इन्होंने TICRONEU लिखा है, तो आपको यहाँ पर बताना नेक्स्ट वर्ड का। अगर आप देखेंगे तो इन्होंने क्या करा है, सेम आपका वो है नंबरिंग चेंज करी। तो मैं यहाँ पर इसे जब भी आपको लगता है कि लेटर सेम है तो आप नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ, ऊपर थोड़ा सा खिचपिच हो रहा है ना। तो देखो इन्होंने जो टी था, टी आपका कौन से नंबर पे था? टी 6 पे था। आई कौन से नंबर पर था? 7। सी कौन से नंबर पर था? 8। आर कौन से नंबर पर? 1 2 3 4। ओ कौन से नंबर पर है? 5। एन कौन से नंबर पर है? 1। ई कौन से नंबर पर है? 2। यू कौन से नंबर पर है? 3। तो ऐसे ही जो आपका ये है ना, इसको भी मैं यहाँ पर नंबरिंग दूंगी PSYCHOTIC 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक। अब देखो यहाँ पर पहला वर्ड कौन सा आया था? 6। तो 6 पे कौन सा आ रहा है? ओ आ रहा है। 6 पे क्या ओ आ रहा है? 1 2 3 कौन? देखो PSYCHOTIC 1 2 1 2 3 4 5 6 7। तो बताओ भाई क्या लॉजिक लग सकता है यहाँ पे? देखो भाई इसे ऐसे कर सकते हैं कि जो लास्ट के 3 वर्ड्स हैं वो आगे आ रहे, तो क्या आ रहे? आगे। तो मैं लास्ट के जो 3 वर्ड्स हैं इन्हें आगे कर देती हूँ TIC इस तरीके से, क्योंकि वैसे तो आपका आंसर नहीं आ रहा था। TIC। फिर आपका जो बीच के वर्ड है उनको वैसे ही रहने दो। उनको क्या करा है इन्होंने? वैसे ही आपका क्या करा है? वैसे ही रहने दिया है ना। तो O आपका है HO आपका यही रहेगा। तो इस तरीके से आपका जो सही आंसर होगा 58 का वो हो जाएगा सी। ठीक है ना। और जो आपके स्टार्टिंग के 3 वर्ड है वो आपके चले जाएंगे यहाँ पर। ठीक। तो ये हो जाएगा आपका आंसर क्या होगा? TICCHO क्योंकि 3 वर्ड्स यहाँ 4 वर्ड्स आगे आ जाएंगे लास्ट के। और TICCHOPSY तो ऑप्शन हो जाएगा सी। चलेगा। यहाँ पर बोला यदि सांकेतिक भाषा में आपका ये वर्ड्स है इसको हमने इस तरीके से लिखा हुआ है, तो उसी भाषा में आपको बताना है डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले वाले को देखो इन्होंने क्या करा? इंटरचेंज किया है मे बी वर्ड्स का, है ना। इंटरचेंज करा है। तो BR का R तो यहाँ पर देखो इन्होंने ID कर देते हैं।
और ID के बाद TS कर देते हैं, कहीं पर आ रहा है, सभी जगह आ रहा है अभी तो, है ना। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, फिर IR कर दो, IR I, तो ये तो चले गए 2 बार। अब IR के बाद क्या आएगा यहाँ पर, DI हो गया, ST हो गया, RI हो गया, BU, तो UB आ रहा है कहीं, सिर्फ आ रहा है B ऑप्शन में, तो 59 का हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, वेरी लार्ज रिस्क एसोसिएटेड को इन्होंने नू टूरा गोगी लिखते हैं, कोड किया है इन्होंने, वेरी लार्ज रिस्क एसोसिएटेड को इन्होंने कोड किया नू टा रोगी, ठीक। रिस्क इज वेरी लो को इन्होंने G से नू में लिखते हैं, ठीक। तो इज दैट ऑल्सो एसोसिएटेड को इन्होंने टा मी पो फू लिखते हैं, तो आगे इसी तरीके से उन्हें कोड किया है। तो लिखते हैं, तो इन्होंने बोला रिस्क ऑल्सो लार्ज का कोड बताना है, इसी में से आपको किसका बताना है, रिस्क का, ऑल्सो का और लार्ज का कोड बताना है। तो देखो यहाँ पर रिस्क कहाँ कहाँ आया, रिस्क आया है एक, यहाँ पर आया है, लार्ज भी आया है, ठीक। तो आपका रिस्क हो गया, लार्ज हो गया। और नीचे फिर से आपका रिस्क आया है बट लार्ज नहीं आया है ना। तो ऊपर ऐसे कौन से वर्ड है जो नीचे आए, एक तो नू आया है, वेरी के वेरी भी नीचे आया है, तो आपका हो जाएगा नू भी आया है, और कौन सा आया, गी भी, यहाँ पर 2 वर्ड कॉमन आए। लेकिन रिस्क कहीं और आया है ना मैम, ये आया है रिस्क थर्ड लाइन में, बट यहाँ पर वर्ड कौन से आया, अलग से उठ के नू आया, तो यहाँ पर एक चीज हो गया कि रिस्क का क्या हो जाएगा, नू हो जाएगा। ऑल्सो देखो, अब ऑल्सो का है, ऑल्सो सिर्फ आपका एक तो यहाँ आया है, एक नीचे आया है, तो ऑल्सो देखो कौन सा वर्ड सेम है आप लोगों का, फू क्या है, फू, तो नू और फू हो जाएगा। लार्ज देखो, लार्ज एक यहाँ यूज हुआ है, और कहाँ आया है लार्ज, बताओ, लार्ज, वेरी लार्ज रिस्क इज, तो लार्ज तो ऊपर ही है, तो ऐसा कौन सा, नू फू, तो नू फू आपका 2 जगह आया है, लेकिन ऊपर रो है, आपका पो तो है नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रो, तो नू फू रो, तो 60 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आज हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर कर लग गया है, किस अखबार का कथन था, अल्मोड़ा अखबार का था, किसका था, अल्मोड़ा अखबार का। देहरादून में रेशम कीट फार्म की स्थापना कब हुई, 1958। यूएस नगर में थारू की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं, प्रतिशत बताना है, 63 का, 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंसडाउन में कुली एजेंसी की स्थापना कब हुई है, 64, 1912 में हुई, कब हुई, 1912। अन्नकूट मेला कौन से जनपद में लगता है, अन्नकूट मेला, रुद्रप्रयाग। नृत्य करते गणेश जी की मूर्ति किस स्थान पर है, जोशीमठ। भारत में पहला मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कब की गई है, 1858 में, 67 का, डी। कौन सी भूमि बंदोबस्त के बाद उत्तराखंड या कुमाऊं को 26 परगनों में बांटा गया था, बताओ कौन सा भूमि बंदोबस्त था जिसके बाद कुमाऊं को 26 परगनों में बांटा गया था, 1823 का। कण्वाश्रम किन पर्वतों के मध्य स्थित है, देखो जो 26 बोला है ना, यहाँ उत्तराखंड या कुमाऊं टोटल, कण्वाश्रम किन पर्वतों के मध्य लोकेटेड है, हेमकूट, मणिकूट। तराई पुनर्गठन अधिनियम कब का है, 1892 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, राज्य में पहली HDI रिपोर्ट कब जारी की गई थी, 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला की स्थापना कब हुई है, 72 का, 1924। अनिल प्रकाश जोशी को किस वर्ष पद्मश्री जो है वो दिया गया, 73 का भी, 2005। ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, 74, पौड़ी। राजीव गांधी साहसिक अकादमी की स्थापना किस जनपद में हुई है, टिहरी। मेलकम हैली गो बैक का नारा किस सभा से दिया गया था, आमन सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी कुमाऊं का प्रवेश द्वार किस स्थान को कहते हैं, ध्यान से पढ़ना, पश्चिमी कुमाऊं का कहते हैं वैसे काठगोदाम, लेकिन पश्चिमी बोला है तो रामनगर हो जाएगा, 77 का सी। श्रीदेव सुमन को गढ़ का अभिमन्यु किसने कहा था, श्रीदेव सुमन को गढ़ का अभिमन्यु किसने कहा था,
B.D. पांडे। चुनपुर किस स्थान का प्राचीन नाम है? विकास नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंसा भोटिया जनजाति का कौन सा आवास है? शीतकालीन। घराटों पर टैक्स लगाने का सुझाव किसने दिया था? बेकेट। कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था? बसंदेव। अठूर विद्रोह किस टिहरी नरेश के समय हुआ था? सुदर्शन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजकाली बुग्याल कौन से जनपद में है? अल्मोड़ा। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ऑप्शन सी मिलम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, उत्तराखंड में स्थित पंच प्रयागों में पहला प्रयाग? विष्णु प्रयाग। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में 3 टिकती प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? थारू। रावण की तपस्थली बैरास कुंड कौन से जनपद में है? 88 का चमोली। नेक्स्ट है, गोरखाओं के समय मंदिरों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे? गूंठ। उत्तराखंड में वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? चंद्रशेखर भट्ट। आंसर दोगे इस क्वेश्चन का आपके लिए, ठीक। 50-50 करके जाते हैं 90 का। चंद्रशेखर भट्ट या दुर्गेश जोशी, इन दोनों में से ही एक आंसर है। 90-90 50-50 और आंसर देंगे ए या सी में से कौन है? उत्तराखंड की चौथी विधानसभा में महिलाओं की संख्या उपचुनाव के बाद कितनी थी? 7। उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र कौन सा है? 2015 याद है, ढोल। अनुसूचित जाति हेतु विधानसभा की आरक्षित सीट किस जनपद में सर्वाधिक है? हरिद्वार। नाककटी रानी जो है वो किस नाम कौन है जो नाककटी रानी के नाम से फेमस? टिहरी रियासत का संयुक्त प्रांत में कब विलय हुआ था? संयुक्त प्रांत में विलय बताना है। 1 अगस्त 1949। राज्य में कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर। ऑप्शन सी 5। मंदाकिनी किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा। उत्तराखंड की किस नदी को अश्रु जल की नदी मानते हुए उसके जल को ग्रहण नहीं करते हैं? 98। ऑप्शन डी, ग्रहण नहीं करते हैं बोला है, पीते नहीं। टिहरी डैम की ऊंचाई कितनी है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि पूछा गया, उसके बाद आंसर करना। 260.5। स्वामी रामतीर्थ की तपस्थली रही टिहरी शहर किस वर्ष पूर्ण तरह से डूब गई थी? तो ये आपके 100 क्वेश्चन से किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे तो सेट अच्छे लगे हैं, आप बताओ आपको सेट क्या ज़्यादा टफ लग रहा है? इसमें आई थिंक मैं देख लेती हूँ एक बार टोटल सेट आप लोगों के कितने हैं। ग्रुप सी के ही सेट इन्होंने बना रखे हैं जिसमें 30 सेट हैं। 30 सेट में 3000 क्वेश्चन है। 30 सेट में 3000 क्वेश्चन है तो 30 सेट आपका अब जो है टाइम भी कम है तो एक एक दो दो सेट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जैसा भी पॉसिबल हो पाएगा। सेट कैसा लग रहा है वो ज़रूर बताइएगा। सेम ऐसे ही आपका है 20 क्वेश्चन आपके जीएस उसके हिंदी के हैं, फिर 30 क्वेश्चन जीएस में कर आपका रीजनिंग वो आ जाता है, कंप्यूटर वगैरह सारी चीज़ें उन्होंने अच्छे से बना रखा है। फिर आपका 40 क्वेश्चन का उत्तराखंड है और फिर आपका जो है रीजनिंग के क्वेश्चन भी इन्होंने दे रखा है। जैसे एग्जाम आता है आपका 100 क्वेश्चन का वो इन्होंने प्रॉपरली इसमें दे रखा है। मुझे ठीक लगा था तो वही मैं लेकर के आई हूँ। और एक मैं लेकर के आई थी आपका सामान्य ज्ञान सिंगल 1 लाइनर। अगर आप चाहते हैं जो कि आपका फैक्ट उसमें दे रखें, क्वेश्चंस तो नहीं है सामान्य ज्ञान के, बट हाँ अगर आप चाहते हैं कि मैम मुझसे भी करा दो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना आपको है, चीज़ें मैं प्रोवाइड करा रही हूँ, है ना। तो जितना हो सकता है उतना मैं करूँगी, चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।